हेलो क्लास 9 के स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 11 चालू कर दिया है और उसके एग्जांपल 1, 2, 3 मैंने करा दिए हैं। आज मैं एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 कराने वाला हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ कोन इज़ 10.5 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर और फाइंड CSA। हमें इसका CSA निकालना है। तो कोन का CSA होता है पाई RL। तो यहाँ पे मैं पहले डायमीटर लिख लेता हूँ। डायमीटर में दिया है 10.5 सेंटीमीटर और हमें स्लैंट हाइट दी गई है, स्लैंट हाइट जो कि है 10 सेंटीमीटर। डायमीटर है, हम इसका रेडियस बना देंगे। रेडियस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हाफ। तो हम 10.5 को हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने रेडियस को डायमीटर का हाफ कर दिया 10.5 और हमारा रेडियस आ गया है। अब हमें CSA निकालना है। CSA इक्वल्स टू होता है हमारा पाई RL। पाई की वैल्यू है हमारे पास 22.7। रेडियस हमने भी निकाल लिया है तो उसकी वैल्यू हम लिख देंगे 10.5/2 और स्लैंट हाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ये 2 से 22 चला गया 11 बार और ये 10.5 7 से चला जाएगा 7 7 35 15 बार और पॉइंट लगा देंगे 1.5। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे जो हम पे बचा हुआ है 11 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10। अब हम इससे 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 15। क्योंकि जब हम 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से हमारे पास आ जाएगी 15। अब 15 का 11 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 15 5 1 15 15 165 और सेंटीमीटर है तो हमें लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा CSA निकल कर आ गया है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये क्वेश्चन यहीं पर ही एंड हो गया है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, स्लैंट हाइट इज़ 21 मीटर एंड डायमीटर इज़ 24 सेंटीमीटर। हमें TSA फाइंड करना है। तो हमको स्लैंट हाइट दे दी गई है और डायमीटर दे दिया गया है और अब हमें TSA फाइंड करना है। तो जो हमें पहले गिवन लिख लेते हैं, स्लैंट हाइट 21 मीटर है एंड डायमीटर है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। डायमीटर को हम रेडियस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 24 जब रेडियस डायमीटर का हाफ, तो ये आंसर आ जाएगा 112 सेंटीमीटर। अब हम TSA निकाल देंगे। TSA का फॉर्मूला होता है पाई R ब्रैकेट में L प्लस R। तो पाई की 22.7, रेडियस हमने निकाला 12, जो स्लैंट हाइट है हमारे पास 21 और रेडियस हमारा 12। तो अभी हम 22 पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। बताया हमको 12, ये आंसर आ जाएगा 33। अब 12 का 33 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम 22.7 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 33। अब हम 22 मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 2 या 24 2 12 2 या 24 24 26 264/7 मल्टीप्लाई बाई 33। अब 264 का मल्टीप्लाई 33 में कर देंगे। मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। मल्टीप्लाई बाई 33, 4 6 12 6 18 19 36 1 7 7 9 2 2 1 9 7 16 17 1 8 8712। हमारे पास आंसर आ चुका है 8712 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको हम 7 से डिवाइड लगाएंगे, डेसिमल में आंसर आएगा। ये प्रॉपर कटेगा तो है नहीं। तो हम 7 1 7 17 बच जाएगा, 7 2 14 3 31 हो जाएगा और 7 4 28 32 बच जाएगा। फिर हम लिख देंगे 7 4 28 40 बच जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा। 40 7 5 35 हो जाएगा और 50 हो जाएगा तो 5 50 हो जाएगा तो 7 7 49 हो जाएगा और ये आपका आंसर आ चुका है। डेसिमल के पास 2 ही डिजिट निकालने होते तो मैंने 2 डिजिट निकाल के दिखा दिया और आपका TSA भी निकल के आ चुका है और ये क्वेश्चन यहीं पर ही एंड हो गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन 3 है, वो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज़ 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो CSA है वो हमारे पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है
और उसकी स्लैंट हाइट हमको 14 सेंटीमीटर दे दी है। हमें उसका रेडियस फाइंड करना है और एक टोटल और सेकंड पार्ट उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास सी एस दिया गया है, हाइट दी गई है, स्लैंट हाइट। तो हमें रेडियस निकालने के लिए सी एस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इससे हम रेडियस निकाल देंगे और फिर उसके बाद हमारे पास रेडियस आ जाएगा और स्लैंट हाइट हम पे आई है, तो हम पाई आर एल प्लस आर से टी एस ए भी निकाल देंगे। तो रेडियस निकालने के लिए हम सी एस ए का फॉर्मूला लगा देते हैं। सी एस ए इक्वल्स टू पाई आर एल। सी एस ए हम पर है 308 और 22/7। रेडियस हमें निकालना है और हमें स्लैंट हाइट दी गई है 14। ये 7 से 14 चला गया 2 बार और रेडियस इस साइड पर आ जाएगा और फिर 308 और जो ऊपर है मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे 2 × 22 हो जाएगा। जब हम 308 को 2 से काटेंगे तो ये 2 × 2 10 5 154 आ जाएगा और 22 के टेबल में 154 आता है 7 बार और हमारे पास रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमने रेडियस निकाल दिया है। अब हमारा सेकंड पार्ट है फाइंड टी एस ए। सेकंड पार्ट है हमारे पास फाइंड टी एस ए। टी एस ए को निकालने के लिए टी एस ए का फॉर्मूला लगा देंगे। टी एस ए इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने भी निकाल दिया 7, स्लैंट हाइट है हमारे पास 14 और रेडियस हमारे पास 7। ये 7 कट जाएगा। 22 मल्टीप्लाई बाई 14 + 7 कितना होता है 21। मल्टीप्लाई कर देंगे 21 2 जा 42 होता है, 4 बचेगा। 21 2 जा 42 होता है, 42 + 4 46 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टी एस ए निकल के आ गया है। यहाँ पे हमने यहाँ पे रेडियस भी निकाल दिया और यहाँ पे टी एस ए निकाल दिया है और यहीं पर ये क्वेश्चन 3 एंड हो गया है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है अ कॉलोनियल टेंट इज़ 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज़ 24 मीटर। एक कॉनिकल टेंट है वो 10 मीटर ऊंचा, यानी कि उसकी हाइट है 10 मीटर और उसका रेडियस है 24 मीटर। हमें उसकी स्लैंट हाइट निकालनी है और कैनवास जितना भी उसमें यूज़ हुआ है उसकी कॉस्ट निकालनी है। 1 मीटर स्क्वायर में 70 रुपये का कैनवास यूज़ हो रहा है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में 70 रुपये का कैनवास यूज़ हो रहा है। तो बनाने में कितना कैनवास यूज़ हुआ हमें निकालना है। तो स्लैंट हाइट को निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था L² = H² + R²। ये L इधर चला जाएगा तो रूट में चला जाएगा H² + R² और हाइट हमारे पास है 10 का स्क्वायर और रेडियस है हमारे पास 24 का स्क्वायर। ये रूट के अंदर ही रहेगा। 10 का स्क्वायर होता है 100, सबको पता है, और 24 का स्क्वायर होता है 576। अब इसको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 676 जो कि 26 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास स्लैंट हाइट निकल के आ गई है 26 मीटर। हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई है 26 मीटर। अब हमारा सेकंड पार्ट है, हमें कैनवास की कॉस्ट निकालनी है। एक टेंट है, जो टेंट होगा वो ऊपर बनेगा, यानी कि उसमें बेस इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि उसमें CSA करना है या TSA। हम उसमें CSA यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें बेस इंक्लूड नहीं है, ऊपर का पार्ट है उसमें बेस इंक्लूड नहीं है, तो इसमें हम CSA यूज़ करेंगे। तो CSA का फॉर्मूला होता है जिससे हम CSA निकाल लेंगे और जिससे उसका एरिया निकल जाएगा और हम उसमें पैसे लगाकर कैनवास की कॉस्ट निकाल लेंगे। तो सेकंड पार्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ कैनवास। तो उसके लिए हमें CSA निकालना पड़ेगा। CSA = πRL 22/7। रेडियस हमारे पास 24 है और स्लैंट हाइट हमें अभी निकाली 26 आ गई है। तो अभी हम आपस में इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22 का हम 24 में मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 22 4 जा 88 आ जाएगा।
8 इधर बचेगा, 22 टू जा 44, 44 प्लस 8 52, 528 मल्टीप्लाई बाई 26 अपॉन में 7। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 528 मल्टीप्लाई बाई 26 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 6 48, बस आंसर आ चुका है 13728, 13728 डिवाइडेड बाय 7। जिससे अगर हम डिवाइड लगाने के बाद हमारे पास सीधे से निकल के आ जाएगा। डिवाइड लगाते हैं, 7 में 7 13 है, इसलिए 67 हो जाएगा, 9 बार चला जाएगा 63, 42, 7 6 42 होता है। उसके बाद आएगा 8, 1 बचेगा। अब जो 1 है उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 1 लगाएंगे 30 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा तो 4 लगा देंगे 28 हो जाएगा। और ये अभी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट निकालनी होती है, तो मैंने 2 डिजिट निकाल दिए, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास सी से निकल के आ चुका है 1961.14 मीटर स्क्वायर। अब हम इससे कोस्ट, कैनवास की कोस्ट निकाल लेंगे। तो पहले हम लिखते हैं 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ लग रहे हैं उसको 1 मीटर स्क्वायर में। तो हम लिख देंगे कोस्ट ऑफ 1961.14 मीटर स्क्वायर। तो हम इसमें लिख देंगे 1961.14 मल्टीप्लाई बाई 70। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे, 70 मीटर 7 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 7 से पहले इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 7 4 जा 28, 2 7 1 7 2 9 7 1 7, ओके। फिर बचेगा 7 6 जा 42, 4 7 9 63 63 67 7 6 7 7 6 7 6 13, 1372798 मल्टीप्लाई बाई 10। इधर पॉइंट लगाए ना, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब क्या आ जाएगा 1372709.8। हमें जो बुक में आंसर दिया है वो अप्रॉक्स में दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अप्रॉक्स में 13728 रुपीज़ अप्रॉक्स। तो यहाँ पर हमने पहला पार्ट था सिलेंडर, यहाँ पे सिलेंडर निकाल दी। उसके बाद था कोस्ट ऑफ कैनवास, और कोस्ट ऑफ कैनवास को निकालने के लिए हमें पहले सी चाहिए, जिससे हम उसका एरिया जान पाएँ, जिससे हम उसकी कोस्ट ऑफ कैनवास, हमने यहाँ पे सी से निकाल दिया। और उसकी कोस्ट क्या है कैनवास की कोस्ट क्या है हमने यहाँ पर वो भी निकाल दिया। आंसर ये आ चुका है 137,280 रुपीज़। तो यहाँ पर मैंने पार्ट 1 के क्वेश्चन 1 2 3 4 करा दिए हैं। अब मैं आपको अगली वीडियो में 11.1 के क्वेश्चन 5 6 7 8 कराऊँगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो को, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई डाउट रह गया तो उसे कमेंट में बता देना। थैंक यू।